नमस्कार साथियों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल गुरुकुल क्लासेस 9261 पर। आज इस क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं डिटर्मिनर की। और डिटर्मिनर देखो संख्या में बहुत सारे होते हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा जिस भी क्लास में हम लोग इंग्लिश पढ़ना शुरू करते हैं वहाँ से लेके और कंपटीशन लेवल तक सबसे ज़्यादा जो आपको डिटर्मिनर सीखते टाइम जिन डिटर्मिनर्स को सबसे ज़्यादा बार पढ़ना पड़ता है या आपने ज़्यादा बार अब से पहले पढ़ा है, वो डिटर्मिनर का एक पार्ट होता है और उसको बोलते हैं आर्टिकल। उसको क्या कहते हैं? आर्टिकल। ठीक है ना। अब ये जो आर्टिकल होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, या यूं कह सकते हैं कि आर्टिकल को दो भागों में बांटा गया है। एक जो आर्टिकल होता है वो तो होता है डेफिनेट आर्टिकल। आर्टिकल के दो पार्ट होते हैं, एक आर्टिकल तो डेफिनेट होता है और एक जो आर्टिकल होता है वो इंडेफिनेट होता है। एक जो आर्टिकल होता है वो इंडेफिनेट आर्टिकल होता है। ये आर्टिकल के दो प्रकार होते हैं। आर्टिकल संख्या की अगर हम बात करें, जैसे हम लोगों ने मान लीजिए कि मैं अगर बात करूं तीसरी चौथी पांचवी क्लास की, तो हमें इतनी इंग्लिश या सेकंड लैंग्वेज की समझ ही नहीं होती है। प्रॉपर रूप से हम छठी क्लास से पढ़ना शुरू करते हैं और वहां से हम लोगों ने ये जो आर्टिकल है वो पढ़ना प्रॉपर रूप से पढ़ना शुरू किया था। वहां पर हमें सीधा करवाया जाता है ए एंड द का प्रयोग, और एक चीज और जोड़ी जाती है उसके अंदर, एक क्रॉस वाला जिसको जीरो आर्टिकल बोलते हैं। तो वो जीरो कोई आर्टिकल नहीं होता है, वो तो ये होता है कि जिस ब्लैंक के अंदर आपके डेफिनेट और इंडेफिनेट दोनों में से कोई भी आर्टिकल नहीं है तो वहां आपको क्रॉस का निशान लगाना होता है या जीरो आर्टिकल लगाना होता है। ठीक है ना। तो आपके पास मुख्य रूप से जो आर्टिकल होते हैं वो तीन ही होते हैं, ए एन और द। अब ये जो ए एन और द है, इसमें से द आर्टिकल जो है वो तो डेफिनेट आर्टिकल होता है और ए और एन जो होता है वो इंडेफिनेट आर्टिकल होता है। ठीक है ना। और ये ए और एन जो होता है वो वन का शॉर्ट रूप होता है। वन जिसका मतलब एक होता है। जैसे मान लीजिए कि मैं हिंदी में कोई वाक्य बोलूं कि मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक कार है, इसकी अंग्रेजी यदि हम वर्जन करते हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, तो ये बनेगा आई हैव ए कार। वहां कार से पहले मैंने वन नहीं बोला है, वहां आर्टिकल का यूज किया है। हालांकि वन जो होता है वो डिटर्मिनर होता है, आई हैव वन कार, ये वाक्य गलत नहीं है, लेकिन जब आपको आर्टिकल भरना होता है तो वहां हम ए का प्रयोग करेंगे। ए और एन दोनों ही वन के शॉर्ट रूप होते हैं। ठीक है ना। और ये इंडेफिनेट, इसलिए इंडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित। कोई भी नाउन के पहले आर्टिकल लगता है, सबको पता है। ठीक है ना। और जैसे ही वो आर्टिकल लगता है वो नाउन जो होती है वो डिफाइन, माफ कीजिए, क्वालिफाई होती है, उसकी विशेषता प्रकट होती है। ठीक है। तो अब जैसे ही आपने उस नाउन के पहले ए या एन आर्टिकल लगा दिया, ए या एन आर्टिकल लगा दिया, तो वो जी जो भी नाउन होगी वो अनिश्चित बताएगी आपको। जैसे मैंने बोल दिया कि मैंने एक लड़का देखा, अब एक लड़का देखा है, आई सा ए बॉय। अब वहां पर एक लड़का देखा है, कौन लड़का था, किस कलर का था, कितनी उम्र थी, कितनी हाइट थी, कोई पता नहीं चला। वो लड़का अनिश्चित है, वो उसको जानता है या नहीं जानता है, आप उसको जानते हो या नहीं जानते हो। इसलिए ए और एन जो होता है वो इंडेफिनेट आर्टिकल होता है, या यूं कह सकते हैं कि ये अनिश्चित आर्टिकल होता है। ये आर्टिकल जिसके भी जिस नाउन के आगे लग जाएगा वो नाउन अनिश्चित होती है। इसके बाद जो डेफिनेट आर्टिकल द होता है ये विशेष नाउन बना देता है, ये इसमें निश्चितता आ जाती है। जैसे मान लीजिए कि मैं कहूँ आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, वहां पर जो मैंने कोई आर्टिकल नहीं लगाया, वो जो स्कूल है वो स्कूल कोई भी हो सकता है, कौन से स्कूल जाता हूँ किसी को पता नहीं चल रहा। ठीक है ना। अब मैंने बोला कि आई रीड इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, फुल स्टॉप। उसके बाद मैंने बोला कि आई गो टू द स्कूल। अब मैंने वहां पर द स्कूल बोला है तो वो स्कूल जो वो निश्चित हो गया, कौन सा स्कूल जिसकी आपने ऊपर पहले चर्चा की थी, वो वही स्कूल हो गया। आप किसी भी निश्चित नाउन के पहले या नाउन को निश्चित बनाने के लिए जो आर्टिकल यूज करते हैं वो डेफिनेट आर्टिकल लगता है। क्लियर सी बात है। अब इनका प्रयोग हम कैसे करेंगे? इनका प्रयोग सीखने के लिए पहले मैं आपको ये जो ए और एन है, आप कोई भी गाइड के अंदर जाएंगे ना तो आपको 10 15 20 25 नियम दिए मिलेंगे। ऐसा नहीं मुश्किल होते हैं, समझाने के दृष्टिकोण से आपको नियम दिए मिलते हैं। ठीक है ना। यहां मैं आपको ए और एन समझाने के लिए एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, शायद ऐसी ट्रिक आपने देखी होगी पहले। ठीक है ना। वो ट्रिक ऐसी ट्रिक है कि मतलब 30 सेकंड में उस ट्रिक को पकड़ लेंगे आप लोग, और पेपर के अंदर किसी भी तरह का कोई भी लेवल के पेपर का आप क्वेश्चन हल कर रहे हैं तुरंत आप उसका जवाब देंगे।
इतनी शानदार वो ट्रिक है। उसके बाद हम द आर्टिकल की चर्चा करेंगे। द आर्टिकल की भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम लोग इंडेफिनेट आर्टिकल की चर्चा करते हैं। इंडेफिनेट आर्टिकल दोनों ए और एन, इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे, ए और एन के प्रयोग के लिए जो ट्रिक है वो क्या है, उस पर मैं चर्चा करता हूं, ठीक है ना। हम कर रहे हैं यूज ऑफ इंडेफिनेट आर्टिकल, यूज ऑफ इंडेफिनेट आर्टिकल। चलिए, अब इंडेफिनेट आर्टिकल सर जी होता कौन सा है, तो ए और एन। आप इसको पढ़िएगा और जो भी आपके रिलेटिव्स के अंदर, आपके जानकारी में जो भी आपके छोटे भाई बहन होते हैं, उनको भी आप ये ट्रिक बताइएगा, ताकि उनकी भी कक्षाओं के अंदर ये जब प्रश्न पूछा जाए तो उनको बहुत लंबी चौड़ी रामलीला पर रट्टा न मारना पड़े, ठीक है ना। क्या ट्रिक है, आपके पास कोई भी सेंटेंस दिया होता है, पहले मैं एक को मान लीजिए आपको पूरा सेंटेंस लिख देता हूं। आई saw elephant in the market। ओके, ये सेंटेंस है और आपसे प्रश्न में नीचे चार चाहे ऑप्शन दे दिए या ऊपर ब्रैकेट में कहीं चार ऑप्शन लिख के छोड़ दिए, आपसे पूछा गया है कि इस खाली जगह में क्या आएगा, ठीक है ना। आपको ये पूरा वाक्य पढ़ने की जरूरत नहीं, जिस ट्रिक की मैं चर्चा कर रहा हूं, पूरा वाक्य पढ़ने की जरूरत नहीं। क्या पढ़ेंगे, सीधी ट्रिक है, ये मैं यहाँ पर लिख देता हूं। जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं वो अभी अच्छी तरह से 30 सेकंड आप ध्यान देंगे, ट्रिक समझ में आ जाएगी। ये खाली जगह दी हुई है वाक्य में, ओके। इस खाली जगह के तुरंत बाद आपके पास जो प्रथम शब्द है, खाली जगह के तुरंत बाद जो आपके पास प्रथम शब्द है, 100% ये नाउन होगी, ये ध्यान रख लेना, क्योंकि आप आर्टिकल भर रहे हैं, ठीक है ना। इस नाउन को पकड़ना है बस। तो इस खाली जगह की तुरंत बाद में यहाँ पर ये नाउन दे रखी है, केवल इस नाउन को पकड़ना है, ठीक है ना। ये नाउन सिंपल नाउन भी हो सकती है, कंपाउंड नाउन भी हो सकती है, मतलब कि ये शब्द सिंगल भी हो सकता है और दो शब्दों से मिलके भी एक बना हुआ हो सकता है। अब इस नाउन को हमने पकड़ा है, ट्रिक अब आपको अप्लाई करनी है। क्या अप्लाई करनी है, इसके ऊपर आपको दो बातें अप्लाई करके देखनी है। ये जो पहली नाउन है, पहला शब्द है, इस पर दो बातें आप अप्लाई करके देखोगे। पहली बात आपको क्या अप्लाई करनी है, आप देखिए कि यहाँ दिया गया जो शब्द है वो सिंगुलर है या नहीं है। शब्द दो ही प्रकार, नाउन दो ही प्रकार के नंबर में होती है, या तो वो सिंगुलर या वो प्लूरल। आपको क्या ढूंढना है कि क्या वो सिंगुलर है या नहीं। यस, वो सिंगुलर है, पता चल गया आपको। इसके तुरंत बाद आपको देखना है कि जो आपने अभी देखा है वो सिंगुलर नाउन है। दूसरी चीज आपको इस पे अप्लाई करके देखनी है कि क्या वो नाउन कंटेबल नाउन है या फिर नहीं है। क्या वो नाउन कंटेबल नाउन है या फिर नहीं है। कंटेबल नाउन जिसको गिना जा सके, ऐसी नाउन, ऐसी संज्ञा जिसको हम गिन सकें। अब यहां देखिए, पहला हमने देखा क्या वो सिंगुलर है, दूसरा हमने देखा क्या वो कंटेबल नाउन है। ये दोनों बातें इस शब्द पर अप्लाई हो चुकी है। तो फिर अभी ये पता नहीं चल रहा है आपको ए आएगा एन आएगा, ठीक है ना। अब इसमें ए आएगा या एन आएगा, उसके लिए क्या करना है, ये दो आते ही सिंगुलर है, कंटेबल नाउन है, इतना कंफर्म हो गया कि ए या एन दोनों में से कोई एक आएगा। ए या एन इन दोनों में से कोई एक पक्का आएगा, ठीक है ना। अब ए आएगा या एन आएगा, तो तीसरी चीज आपको उसी शब्द पर अप्लाई करके देखनी है। और वो क्या अप्लाई करके देखनी है, आप इस नाउन का प्रोनाउंसिएशन करेंगे। आपको इस नाउन का प्रोनाउंसिएशन करना है, बोले तो इस नाउन का आपको उच्चारण करना है, बोलना है इसको, ठीक है ना। आप इसको बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, 5 सेकंड लगेगी, साइड में लिख के देख लो। ये शब्द था एलिफेंट, सिंगुलर है, एलिफेंट कंटेबल नाउन है क्योंकि हाथी को हम गिन सकते हैं। अब जैसी प्रोनाउंसिएशन की बात आती है, इसको लिख के देख लीजिए, जैसे मैंने आपको कहा, इसको मैंने यहाँ लिख के देख लिया, 5 सेकंड लगेगी, कोई दिक्कत नहीं, इसको लिख लिया। अब लिखने के बाद आगे क्या करना है सर जी, आगे क्या करना है आपको, जैसे आपने जो भी इंग्लिश में अल्फाबेट पढ़े हैं, टोटल अल्फाबेट आपके पास 26 होते हैं, है ना। सब जानते हैं ये अल्फाबेट के अंदर टोटल जो लेटर्स होते हैं वो 26 होते हैं। और उन 26 लेटर्स को दो भागों में बांटा गया है, एक तो कॉन्सोनेंट और दूसरा वोवल्स, ठीक है ना। बच्चे को पता है, फर्स्ट सेकंड क्लास में पढ़ने वाले बच्चे को पता होता है कि वोवल्स कौन होते हैं और कॉन्सोनेंट कौन होते हैं। तो आप उन 5 को, आपको पता है कि 5 तो क्या होते हैं, वोवल्स होते हैं, और जो बाकी 21 बच गए वो क्या होते हैं, वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। वो 21 क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ओके, 5 वोवल्स और 21 कॉन्सोनेंट्स।
अब आपको क्या ध्यान रखना है कि वोवेल्स बोले तो हिंदी वाले वोवेल्स की चर्चा कर रहा हूं मैं, ऐ से अहा तक, ठीक है। और हिंदी में कॉन्सोनेंट जो होते हैं वो कै से लेके ग तक। यहां आपको इंग्लिश वाले वोवल और कॉन्सोनेंट पर नहीं जाना है, आपको इसका उच्चारण करने के बाद हिंदी वाले कॉन्सोनेंट और वोवल की तरफ जाना है। जैसे ही आपने इसका उच्चारण किया, जैसे ही आपने इसका उच्चारण किया, उच्चारण करने के बाद आपको इस उच्चारण वाले शब्द का पहला लेटर देखना है। पहला लेटर आपका यदि ऐ से अहा के बीच है, ऐ से अहा के बीच है, तो फिर आपको इस खाली जगह में, मैं यहां लिख देता हूं दोनों चीजें, कै से ग के बीच हुआ तो आपको ए लगाना है, और ऐ से अहा के बीच हुआ तो फिर आपको एन लगाना है। आइए बात समझ में। अब ये जो शब्द था ये ऐ से अह के बीच आ रहा है, तो इसमें आप क्या भरेंगे, एन। आइए बात समझ। और यदि मान लीजिए कि खाली जगह के बाद में मान लो आपके पास शब्द दे रखा है ये कार। अब इस शब्द को देखिए, सबसे पहले क्या ये सिंगुलर है सर जी सिंगुलर। इसके बाद देखिए क्या ये कंटेबल नाउन है, तो कंटेबल नाउन है क्योंकि कार को हम गिन सकते हैं, दोनों अप्लाई होगी। इसके बाद तीसरी बात, इसका उच्चारण करो। उच्चारण करने का मतलब आपको इसको साइड में लिख के देखना है, ठीक है ना। और लिखने के बाद इसका जो पहला अक्षर होता है उसको देखिए, वो कॉन्सोनेंट है या वोवल है। तो इसका जो पहला लेटर है वो कॉन्सोनेंट है, कैसे गया के बीच में आता है, तो फिर इस कार से पहले आप किस कौन सा आर्टिकल काम में लोगे, ए आर्टिकल काम में लिया जाएगा। आइए बात समझ। इसके बाद कई बार क्या होता है कि खाली जगह के तुरंत बाद में शॉर्ट फॉर्म दे दी जाती है, खाली जगह के तुरंत बाद में शॉर्ट फॉर्म दे दी जाती है। मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, सेंटेंस है माय फादर इज एमएलए, ठीक है ना। अब इस शब्द को देखो, एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको हम विधायक बोलते हैं, ठीक है ना। सिंगुलर है जी, सिंगुलर है। कंटेबल नाउन है, कंटेबल नाउन है। अब इसका उच्चारण करो, आपको एम नहीं देखना है, ये मतलब ये ABCD वाला वो नहीं देखना है, एम नहीं देखना है, आपको हिंदी वाले में जाना है। तो इसका उच्चारण आपने किया तो क्या हुआ, MLA। शुरुआत किससे हुई, ए से हुई। तो यहां इस खाली जगह में आपको क्या लगाना है, एन लगाना है। आया समझ। ए और एन का प्रयोग पूरा का पूरा इसी एक ट्रिक के ऊपर, ये नियम है आपका। खाली जगह के तुरंत बाद प्रथम शब्द आपको देखना है, सिंगुलर होना चाहिए, कंटेबल नाउन होना चाहिए, उच्चारण कैसे गया के बीच में हो तो ए, और उच्चारण ऐसे आह के बीच हो तो एन आएगा, ठीक है ना। द के प्रयोग के लिए भी आप देखते रहिए मेरे YouTube चैनल को। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube चैनल मेरा सब्सक्राइब कीजिएगा। गुरुकुल क्लासेज 9261 नाम से मेरा YouTube चैनल है। बेल आइकन को दबाइए ताकि समय समय पर जब भी मेरी नई वीडियो आपके सामने आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। फेसबुक पर भी शाम को डेली कृष्ण कुमार नाम से मेरी प्रोफाइल है, मैं डेली लाइव आता हूँ, वहाँ पर भी आपको बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोज देखने को मिलेंगे, इंटरेस्टिंग डिस्कशन देखने को मिलेगी। यूट्यूब पर हर एक टॉपिक के मेरे वीडियो आपको मिलेंगे। सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और फेसबुक को आप फॉलो कीजिएगा। यूट्यूब चैनल का नाम फिर से बता देता हूँ, गुरुकुल क्लासेज 9261। इंग्लिश के तमाम टॉपिक ट्रिक्स पर आधारित आपको मिलते रहेंगे। मिलूंगा अगली वीडियो में जिसके अंदर हम लोग यूज करेंगे द का, कौन सी ट्रिक पर द का प्रयोग होता है। नमस्कार।